तो राहत की बात यह है कि आज मौसम साफ होने की वजह से तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ाया जा रहा है। जो मलबा हटाने का काम है वो भी जारी है। उत्तराखंड के धराली में मंगलवार दोपहर बादल फटने से जो तबाही मची, सिर्फ 40 सेकंड में पूरा धराली बर्बाद हो गया। घर, होटल सब कुछ बह गए, लोग मलबे में दब गए। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन बढ़ाया जा रहा है आगे। रेस्क्यू करने की टीमों के सामने चुनौतियां हैं। बादल फटने के बाद लैंडस्लाइड से सड़कें बह गई हैं। सड़कें सिर्फ नहीं बही हैं, बल्कि सड़क पर बड़े बड़े बोल्डर्स भी गिर पड़े हैं और उन्हें हटाया जा रहा है। इन तमाम मुसीबतों के बावजूद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और सेना के जवान 24 घंटे राहत और बचाव के काम में लगे हुए हैं। तो रेस्क्यू टीमें लगी हैं। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, धराली में तबाही के बाद का सबसे नया वीडियो भी सामने आया है। धराली की सड़क पर कई फीट तक मलबा जमा हुआ है। कई घर मलबे में पूरी तरह जमींदोज हो गए। कल से राहत और बचाव का काम जारी है, लेकिन बारिश लगातार हो रही थी तो इस वजह से हॉल्ट भी किया जा रहा था। तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए पूरे घर के घर पूरे मिट्टी के मलबे में समा चुके हैं। बादल फटने के बाद जो मिट्टी का मलबा आया और वो सब कुछ बहा कर ले गया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये धराली की सबसे नई तस्वीरें हैं। कई जगहों पर ये जो मकान थे वो पूरी तरह से धराशायी हो चुके हैं। और अब आपको दो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब धराली में तबाही आई थी और दूसरी तस्वीर आज की है। आज की धराली की तस्वीर तबाही के बाद के खौफनाक मंजर को दिखाती है। ये तबाही के निशान जो साफ तौर पर देखे जा सकते हैं और आशंका भी है कि कई लोग दबे होंगे मलबे में। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। उत्तरकाशी पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी जायजा लेने के लिए, समीक्षा करने के लिए, और निरीक्षण किया जा रहा है उनकी ओर से। सीएम धामी ने राहत बचाव कार्य का निरीक्षण किया है। धामी रेस्क्यू में जुटे आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवानों से बातचीत कर रहे हैं और उनसे स्थिति, इस वक्त ताज़ा स्थिति पूछी जा रही है। सीएम धामी ने लोगों से भी बातचीत की है, जो पीड़ित लोग वहां पर रहे, जिन्होंने आंखों देखी कि किस तरह से ये मंजर दिखाई दिया। आप देख रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी बातचीत कर रहे हैं लोगों से। उन्होंने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों से भी बातचीत की है। हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं और इस वजह से चुनौतियां भी हैं जो रेस्क्यू टीमें जुटी हुई हैं। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीआरओ जो है, इसके अलावा आईटीबीपी है, उनके अधिकारियों से बातचीत की है। इसके अलावा स्थिति के बारे में जानकारी ली है। मीटिंग की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। बैठकें की जा रही हैं। सीएम धामी ने धराली के रेस्क्यू के लिए लोगों से भी बातचीत की है। ये बातचीत आपको सुनवाते हैं। जब हम लोग होटल में थे तो तभी ये सब हुआ था, लैंडस्लाइड वगैरह। जस्ट हमारे होटल के आगे पूरा ये मलबा वगैरह भर गया था। फिर हम लोग वो देखे और तुरंत निकल गए, हमारा बैग पैक करके। धराली में थे आप लोग उस समय? उसके जस्ट बगल में एक होटल में। और फिर मतलब बैग पैक करके निकल गए और आर्मी के कैंप में आ गए, रेस्क्यू कैंप में। फिर वहाँ पता चला कि सिर्फ हमारा होटल बचा, बाकी सब रह गए। एक और आ गया था, 2 आया था ना। हाँ, 2 बार आया था। बाद में पता चला सिर्फ वो होटल है, बाकी सब मतलब जहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया वो सब रेस्टोरेंट सब गए। उसी समय शाम को निकल गए थे? पहला तो 1:30 बजे के आसपास। आपने तस्वीरें देखी, लोगों से बातचीत कर रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। और रेस्क्यू ऑपरेशन में चीनूक हेलीकॉप्टर को भी लगाया गया है। हर्षिल में दरअसल फंसे लोगों को सेना ने चीनूक हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया। सेना ने हर्षिल से 35 लोगों को चीनूक के जरिए रेस्क्यू किया गया है। ये देखिए, ये सेना का हेलीकॉप्टर, चीनूक हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मदद पहुँच सके, ये इस वक्त सबसे बड़ी प्राथमिकता है। पुनीत शर्मा हमारे सहयोगी लगातार स्थिति का जायजा ले रहे हैं, उनकी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तरकाशी में अब हेलीकॉप्टर के जरिए नजर रखी जा रही है कि कहां-कहां सड़क टूटी है। आप देखिए, ये जो हेलीकॉप्टर है ये तमाम पूरे इलाकों का सर्वे कर रहा है। जहां-जहां सड़क टूटी है उन चीजों को भी देख रहा है और इन्हीं हेलीकॉप्टर्स के जरिए अब रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। फिलहाल उत्तरकाशी में भटवाड़ी जाने वाले सड़क के बीच में मनेरी एक जगह पड़ती है। ये सड़क जो मनेरी की है ये भी टूट गई थी भूस्खलन से। आज सुबह बीच में इसमें क्रैक आ गया था। इन सभी को
पे जो वाहन जाना बड़ा मुश्किल था। करीब 3 घंटे तक इसको बंद किया गया है और उसके बाद सड़क के किनारे की चीज़ों को मरम्मत करके दुरुस्त किया जा रहा है ताकि जो गाड़ियों का आवागमन है वो यहाँ से हो सके। यहाँ से ही आगे भटवाड़ी और फिर धराली तक का रास्ता जाता है। फिलहाल आप देखेंगे कि सड़कों को जो टूट गई थी उनको बनाने का काम लगातार बीआरओ कर रहा। और आप भागीरथी नदी का ये सैलाब देखेंगे, सैलाब भी इस बात की तस्दीक कर रहा है कि जो पानी का बहाव है वो कितना ज़्यादा तेज हो चुका है। जो नदी का पानी है वो बताता है कि किस तरीके से जो मलबा आया था, जो फ्लैश आया था मलबे के साथ, वो आप देखेंगे पानी का रंग पूरी तरीके से बदल चुका है। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में तमाम ऐसी जगह हैं, उत्तरकाशी में, जहां पर लगातार लैंडस्लाइड हो रहे हैं, सड़कें बंद की जा रही हैं और फिर आवागमन प्रभावित हो रहा है। ये जो मनेरी की सड़क है ये भी आज सुबह एक बार फिर यहाँ पर पत्थर गिरा, भूस्खलन हुआ और जो सड़क के बीचों बीच के रास्ता है उसमें बड़ी दरार पड़ गई, जिसको अब मेंटेनेंस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर अभी भी लोग लगे हुए हैं, जेसीबी यहाँ पर लगी हुई है, बीआरओ की टीम लगी हुई है और ये अब इस सड़क को बनाने का काम यहाँ पर फिलहाल कर रहे हैं। और आइए अब आपको 2 तस्वीरें एक साथ दिखाएंगे। आप ये दर्द समझ पाएंगे कि इस वक्त क्या मंजर देखा होगा उन लोगों ने जो इस पूरी आपदा के पीड़ित रहे होंगे। पहली तस्वीर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो तबाही के पहले की है कि धराली कैसा दिखता था और फिर सुंदर धराली की सूरत कैसे बदल गई। दूसरी तस्वीर आज की है। आज की धराली की तस्वीर तबाही के बाद का खौफनाक मंजर बता रही। हर ओर सिर्फ पानी, मिट्टी का मलबा ही है और ये मलबा डरा रहा है। तबाही की तस्वीरें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं, लेकिन पहले की तस्वीरें देखिए, सब कुछ ठीक है और उसके बाद बादल फटने के बाद, इस आपदा के आने के बाद धराली की तस्वीर बदल गई है। और अब आपको हादसे के वक्त वहां मौजूद लोगों की आंखों देखी सुनाने जा रहे हैं। क्या 2 बजे करवन हुआ यो उसला, वहाँ पे बहुत बच्चा मरा, हमारा बहुत ही नुकसान हुआ हमारा। हमने कभी नहीं देखा ये बाढ़ आते हुए। इतने उम्र हो गए हमारे, हमने कभी नहीं देखा। हाँ, ये साल देखा, क्या देखा हमने, कच्चा बच्चा सब मरा हमारा। कितने लोग होंगे आपके साथ? अरे पता नहीं कितने मरा, वो हमको इतना पता नहीं है ना, तो कितने मरा हमारे इतना। मैं उस समय भोजन करके, जैसे मैंने आवाज़ सुनी तो हम भोजन कर चुके थे और हम बाहर निकले और बाहर जैसे निकले तो हमने फिर पहले मोबाइल निकाला और फिर सीटी बजाना प्रारंभ किया कि ताकि लोग इधर उधर समझ जाएं कि नदी का स्तर बढ़ रहा। और जैसे हमने मोबाइल निकाला तो यहाँ पे अंदर से खाई में दिखती नहीं है नदी, और उसके बाद जैसे वो बाहर निकला तो पूरा सैलाब था। जैसे हमने उसे देखा तो हमारी आवाज़ें बंद हो गई। हम सीटी बजाना चाह रहे थे ना, तो हमारे यहाँ वहाँ से सीटी नहीं बज पा रही थी और ऐसे ऐसे कर पा रहे थे, मतलब एकदम हम लोग भी प्लेस हो गए थे। सारे लोग इधर उधर भाग रहे थे और कई लोग ऐसे हैं जो वीडियो में हैं, 15-16 लोग तो हमारे सामने ही वीडियो में दबे हैं। और जो हमने वीडियो कई बार तब स्लो करके जब देखा, इस प्रकार का यह मंजर रहा, बहुत विवश था। हमने सोचा शायद जैसे गार्ड बढ़ती हैं, कोई बात नहीं, श्रावण के महीने थोड़ा नदी नाले बढ़ जाता है, लेकिन वो एक ही बार ऐसे आया जैसे बोलते हैं या तो ग्लेशियर फटा है उसमें, और बहुत ज़बरदस्त ढंग से। क्योंकि अगर बादल फटता तो बारिश यहाँ भी होती, क्योंकि बहुत नज़दीकी था। बारिश इतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी, बहुत छोटी रिमझिम सी बारिश थी और बढ़िया सा तो लोग अपनी आप बीती बता रहे हैं और सीधे पुनीत के पास चलेंगे क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। पुनीत, ओवर टू यू। तस्वीरें दिखाते रहिए, बताइए कि रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है। रेस्क्यू ऑपरेशन काफी तेज किया जा रहा है। इस वक्त हम मताली में मौजूद और आप देखेंगे हेलीकॉप्टर अभी अभी यहाँ आ जाए। हर्षिल और धराली में जो भी लोग फंसे हुए हैं उन लोगों को वहां से लेकर के यहाँ पर ला रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर उन लोगों को, जो लोग अगर घायल हैं तो फर्स्ट एड भी दी जा रही है। इसके अलावा जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम है उनको भी यहाँ से लेकर जा रहे हैं। आपके सामने महिलाएं हैं, उनको उनके सामान सहित लेकर के आ रहे हैं। जो लोग हर्षिल में फंसे हुए हैं, भैरव घाटी में फंसे हुए हैं, इसके अलावा अगर धराली से जिन लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है वो सभी लोग आपके सामने तस्वीर है कि किस तरीके से 7 हेलीकॉप्टर, 1 चिनूक, ये लोग लगे हुए हैं और लगातार लोगों को रेस्क्यू करके आ रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर मौजूद है और आप देखेंगे ये वो एनडीआरएफ है जो दिल्ली से आई है और इनके साथ जो डॉग हैं, ये स्पेशल डॉग्स को भी बुलाया गया था, इनको भी रेस्क्यू करके लाया। कहाँ पर फंसे हुए थे आप? भैरव घाटी में। क्या हालात हैं अभी वहाँ पर? सब बराबर है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, फंसे हुए थे आप लोग कितने? 48 घंटे से वहीं पर थे? हाँ। देखिए महिला और पुरुष भी आई हैं। कहाँ पर थे आप लोग? तो भैरव घाटी में। भैरव घाटी में अभी हालात कैसे सामान्य है वहाँ पर? ठीक है। डर लग रहा था? डर तो लगते थे पहले डर लगते थे, हूं तो ठीक है। अब एनडीआरएफ बचा के लेकर के आई है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
तो ये देखिए अभी फिलहाल इन लोगों को यहाँ से लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि तुरंत लेकर के आए, तमाम फॉर्मेलिटीज है वो की जाएगी। भैरव घाटी में फंसे हुए थे, डर लग रहा था। जिस तरीके से इन्होंने धराली के सैलाब को सुना, यहाँ पर स्पेशलाइज्ड एनडीआरएफ की टीम आपको दिखा रहे हैं। ये वो टीम है जो बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है। हेलीकॉप्टर्स तैयार हैं, इन लोगों को यहाँ से एयरलिफ्ट करके धराली और हर्षिल की तरफ लेके जा रहे हैं। ये वो डॉग्स हैं जिनको स्पेशल दिल्ली से लाया गया है, ताकि अगर कोई मलबे में फंसा हुआ है तो उन तक पहुंचा जा सके। यही वो स्पेशलाइज्ड डॉग्स हैं जो इस वक्त अब मलबे से जिंदगी की तलाश करेंगे। एनडीआरएफ लोग जो मलबे में फंसे हुए हैं उनको जिंदा निकालने की कोशिश करेंगे। अगर और कोई भी लोग फंसा हुआ है तो यही डॉग और ये वो टीम है स्पेशलाइज्ड, आप देख सकते हैं, जो अब इनको निकालने की कोशिश करेगी। बिल्कुल पुनीत तस्वीरें दिखा रहे हैं। पुनीत, अगर आप बातचीत कर पाएं, आपके पीछे जवान है, आएंगे आपके पास। पुनीत, तस्वीरें दिखा रहे थे पुनीत की किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है और जो भैरव घाटी है वहां पर लोग फंसे हुए थे। पुनीत, मैं आऊंगी आपके पास। उत्तरकाशी से एक अपडेट है, धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। पुनीत भी तस्वीरें दिखा रहे थे, अब तक 274 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। जो बहुत ज़्यादा खौफनाक जगहें थी जहाँ पर लोग फंसे हुए थे और उनके पास रास्ता नहीं था, उन्हें एयरलिफ्ट किया गया और कुल मिलाकर यह आंकड़ा आया है 274 लोगों को सुरक्षित अब तक निकाला गया है, सेफ जोन में पहुंचाया गया है। हेलीकॉप्टर से लोगों को वापस लाया जा रहा है अलग अलग जगहों से, चाहे वो हर्षिल हो या भैरव घाटी हो, जैसा कि बता रहे थे पुनीत। ये देखिए यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जिनको लेकर के अभी अभी आए हैं। ये तमाम जो लोग हैं, ये लोग हर्षिल में और धराली में फंसे हुए थे। अब इन लोगों को लेकर के ये हेलीकॉप्टर लगातार आ रहा है। एक और दूसरा आपको हेलीकॉप्टर नजर आ रहा है, एक और दूसरा हेलीकॉप्टर आपको नजर आ रहा है। 2 हेलीकॉप्टर से लोगों को लेकर के यहाँ पर पहुंचे हैं। ये तमाम जो लोग हैं वो पिछले 48 घंटे से फंसे हुए थे हर्षिल में, धराली में, और अब इन लोगों को रेस्क्यू करके लेकर के आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आईटीबीपी पूरी कोशिश कर रही है कि जितने भी लोग फंसे हुए हैं उन सभी लोगों को यहाँ पर लेकर के, हेलीकॉप्टर आपके सामने मौजूद है, हेलीकॉप्टर आपके सामने मौजूद है। ये 2 हेलीकॉप्टर अभी फिर तुरंत यहाँ पर जो फंसे हुए लोग हैं इनको लेकर के आए हैं। 200 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है अभी तक, और अभी भी उम्मीद की जा रही है कि 300 से 400 लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं। आर्मी के भी 10 जवान लापता हैं, और ये वो खुशनसीब लोग हैं जो पिछले 48 घंटे से हर्षिल और धराली में फंसे हुए थे। अब एक और दूसरा हेलीकॉप्टर आप देखेंगे ये यहाँ से रेस्क्यू करने के लिए फिलहाल जा रहा है। तमाम जो महिलाएं हैं इन लोगों ने अपने आप से ये पूरा जो प्रलय थी, जो पूरा विनाश था, वो सब देखा। इनका अपना सामान भी है और अब ये लोग खुशनसीब हैं जो यहाँ पर आए हैं। इस तरीके से तमाम जो अधिकारी हैं उन लोगों से बातचीत। मैम, कहाँ पर फंसी हुई थी आप? हम गंगोई, ये भैरव घाटी पे। भैरव घाटी पे थे, 48 घंटे से वहीं थी? वही थे। खाने पीने का कैसे क्या हो रहा था? व्यवस्थित है, सब की गई थी व्यवस्था, सब कोई रहा। तो कहीं ना कहीं खुशनसीब हैं ये लोग भैरव घाटी में फंसे हुए थे, अब जिनको लेकर के जो है अब यहाँ पर पहुंचे हैं। कैमरामैन राजेश के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, मताली, उत्तरकाशी। और जिस हेलीपैड पे सब हेलीकॉप्टर पहुंच रहे हैं, 7 हेलीकॉप्टर, 7 हेलीकॉप्टर्स को लगाया गया है। पुनीत और ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं। पुनीत, अगर आप ये जानकारी ले पाए जो रेस्क्यू टीमें लगी हुई हैं, और कितने लोग अभी फंसे हो सकते हैं, और पुनीत किसी से बातचीत कर रहे हैं, ये बातचीत सुनते हैं। लगातार राहत और बचाव कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद आप देख रहे हैं 2 दिन से उत्तरकाशी में हैं और वो सभी राहत बचाव कार्यों का खुद जायजा ले रहे हैं और मार्गदर्शन दे रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस प्रशासन और चाहे वो सेना हो, SDRF हो, NDRF हो, ITBP हो, सभी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और 24/7 के बेसिस पे काम कर रहे हैं। सर, मेरा एक अहम सवाल है, कितने लोग और फंसे हो सकते हैं अभी? नहीं, वो संख्या मैंने बता दी आपको कि गंगोत्री में लगभग 350 के आसपास लोग थे। इनको अब मूव करा के हम लोग हर्षिल ले आए हैं, करीब 274 लोगों को, और अब जो सार्टीज जा रही हैं उनके माध्यम से उनको नीचे उतारने का हम काम करेंगे। जो लोग थोड़ा सा ओल्ड एज हैं, हेल्थ है, उनको अभी हमने गंगोत्री में ही रोक रखा है।
और अगर वो पैदल ट्रैक करने की स्थिति में नहीं होंगे तो हम फिर नेलोंग उनको बाई बस ले जाएंगे और फिर नेलोंग से उनको हम एयरलिफ्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। कमिश्नर गढ़वाल का साफ तौर पर कहना है कि बहुत तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और आपको दिखाना चाहेंगे जिन लोगों को रेस्क्यू करके आए हैं ये तमाम लोग हैं जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और इन सभी को यहाँ रेस्क्यू करके लाया गया। ये तमाम खुशनसीब लोग हैं जो धराली, भैरव घाटी, हर्षिल और गंगोत्री में फंसे हुए थे और वो लोग यहाँ पर फंसे हुए थे। सर आप कहाँ पर थे? हम हर्षिल में। हर्षिल में। जिस तरीके से तूफान आया, सैलाब आया, उसके बाद से क्या मंजर था, क्या लग रहा था आपको? उसके बाद सब हम लोग ऊपर रेस्क्यू होने ऊपर चले गए थे मिलिट्री एरिया में, काफ़ी हाइट पे, वहाँ एक मंदिर में रात को बिताया। उसके बाद फिर यहाँ से हेलीकॉप्टर से आ गए इधर। खाने पीने की कुछ व्यवस्था आपको हो पाई? ठीक था। अच्छा सर, जिस वक्त सैलाब आया आप लोगों को पता लगा, डर लग रहा था कि कहीं हर्षिल में भी ना हो, क्योंकि हर्षिल में भी दूसरा बात नहीं, हर्षिल में आया था, हर्षिल में काफ़ी नुकसान हुआ है वहाँ भी, लेकिन हर्षिल में कम हुआ, उधर बगोरी गांव में तो धराली में ज़्यादा हुआ। धराली में ज़्यादा। आप कहाँ के रहने वाले सर? मैं बरेली का रहने वाला। और आपके साथ कौन कौन था आपके परिवार? मेरी मिसेस थी और मेरी बहन थी। तो ये हर्षिल में फंसे हुए थे। आपसे बात कर, मैम आप कहाँ पे? मिसेज हूँ। अच्छा अच्छा। तो जब सैलाब आया, प्रलय आई इस तरीके से, तो डर लग रहा था मैम? क्या नहीं, हमें जैसे पता चला हम लोगों ने फटाफट अपना थोड़ा सा सामान निकाला जो बहुत जरूरी था, वो सामान निकाला और हम लोग रुके थे आमा डिक्के में। बस हमने निकाला, आधे घंटे में हम वहाँ से निकल लिए और आमा डिक्के जो है पूरी तरह से जो है खत्म हो गया। अच्छा, यानी कि आपके निकलने के आधे घंटे बाद ही आमा डिक्के खत्म हो गया। ईश्वर का धन्यवाद किया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। डर लग रहा था? डर इतना हमें टाइम नहीं मिला, बस हम जब आर्मी वाले में पहुंच गए तब हमारा डर जो है एकदम से खत्म हो गया कि अब आप सुरक्षित सेफ हो गए हम। अब क्या कहना चाहेंगे जब आपको सुरक्षित लेकर के आए हैं? मगर सबने बहुत हेल्प करी है, सब मिलिट्री ने, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई है। नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है मैम? नुकसान धराली में बहुत हुआ है। आप कहाँ की रहने वाली, क्या नाम है आपका? पूजा राणा, भगोरी के रहने वाला है। अच्छा, आप कहाँ पर फंसी हुई थी? हम तो सेफ थी भगोरी गांव में। हमारे गांव से आगे 3 किलोमीटर धराली में बहुत तबाही मचा। डर लग रहा था जिस तरीके से? डर, हम बहुत ज़्यादा डर लगा था हमें। हमने पूरी रात मतलब जंगल में बिताया कि भगोरी गांव ने पूरा फौजी ने कि यहाँ खाली करो गांव बाहर यहाँ से। आपके साथ आपका परिवार भी जंगल में रुका? परिवार हम अकेली थे, परिवार देहरादून में। अच्छा, आप अकेली थी, जंगल में पूरी रात बिताई। खाना वगैरह नहीं मिल मतलब पाया? घर से काफी दूर, मतलब साइड में चले गए थे हम गांव वाले। नहीं मिल पाया कुछ? खाना कुछ लोग खाए, कुछ नहीं खाए। हम वो आर्मी वाले ने कहा कि गांव खाली करो, इसलिए हम साइड में निकल गए थे, पूरी रात साइड में बिताए। पूरी रात साइड में बिताई। कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। माता जी, आप कहाँ पर फंसी हुई थी? मैं पूनम सेठी, हम लोग हर्षिल में ही थे जी। और हमें बिल्कुल भी ऐसा आभास नहीं था कि गंगा इतनी तेज आ जाएगी, क्योंकि हम जहाँ पे अमाडी के रिजॉर्ट में रुके थे गंगा बिल्कुल किनारे पे थी। और 3:30 के करीब जब मैंने देखना शुरू करा तो गंगा में काला काला सा पानी आने लगा और जो हमारे लैंडलॉर्ड थे उन्होंने भी कहा तुरंत खाली करिए इसको। तो हम लोगों ने तुरंत इसको खाली करा और हमें ऊपर एक सुंदर रिजॉर्ट में ले जाया गया। वहाँ पे हम 1-1.5 घंटा रुके। उसके बाद फिर ऊपर से ऑर्डर आए कि हर्षिल को खाली कर दिया जाए। तो हमें पहाड़ की चोटी के ऊपर जो मिलिट्री कैंप है हम लोग वहाँ चले गए, मंदिर में नाइट स्टे किया, तो हम लोग सुरक्षित रहे। और जो उसका भयावह रूप है वो मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, क्योंकि हम लोग वहाँ से 3:30 बजे निकल गए। लेकिन आपके जाने के बाद अमाडी के खत्म हो गया? हाँ, हमने 7 बजे ऊपर रोड से देखा तो हमारी लैंडलॉर्ड ने दिखाया कि देखो उसकी सिर्फ छत दिख रही है और रात में वो शायद पूरी तरीके से ढह गया। फिर अगले दिन हमने जाकर उसको देखा तो वो पूरी तरीके से ढह गया था और हमने उसकी फोटो भी ली। मौत से बच के आई है मतलब? बिल्कुल, पर मेरे को ऐसा कोई डर, ऐसी घबराहट नहीं हुआ। मेरे को लग रहा है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि ईश्वर ने हमारी इतनी मदद करी। अगर यही रात को आता, यही हादसा अगर रात के समय होता तो बहुत भयावह हो सकता था और हम लोगों का फिर बचना मुश्किल होता। सोच के रूह कांप रही है कि अगर रात में हादसा होता तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती थी। आप लोग कहाँ के रहने वाले, कहाँ पर? हम पूना से रहने वाला है, राजपुर नगर। हम गंगोत्री में हाँ गंगोत्री। जब धराली की खबर आप तक पहुंची तो आप लोगों को भी डर लगा? डर नहीं लगा, उसको कोई समझ में नहीं आया ना। वो बोला, खाली पुलिस वाला बोला तुम जाने के आगे मत जाओ, बोला। हम उससे पहले 5 मिनट तक आगे आए, खाली वो हो गया ना, सिट्टी बिट्टी चालू था, वो लोगों का सिट्टी बिट्टी समझ गए थे कि कुछ समझ गए थे, लेकिन इतना कुछ ना कुछ होया। उधर सिट्टी बजा रहे लोग उधर,
वो कुछ तो कुछ होने वाला है, इसलिए तुम आगे जाओ ऐसे कर रहे थे। हम उसके पहले आधा घंटा उधर से आए थे। ये अपनी आप बीती है उन लोगों की जो हर्षिल, धराली, गंगोत्री में फंसे हुए थे। और आप देखेंगे तमाम जो लोग हैं, ये लोग भी वही हैं जो अपनी जान बचा करके अब यहाँ पहुंचे हैं, इनको रेस्क्यू करके यहाँ पर लेकर के आए हैं। तमाम महिलाएं, पुरुष हैं जो देश के अलग अलग कोनों में रह रहे थे और वहाँ पर थे। आप कहाँ पर फंसे हुए थे? हम धराली में थे जी। धराली में थे जब ये फ्लड आया आपने देखा सब कुछ? हाँ, थर्ड फ्लड में हमने देखा था। अच्छा। वहाँ से थे, फिर वहाँ से हम पैदल पीछे के रास्ते होते हुए मोहबा जो मंदिर है वहाँ पहुँचे गंगोत्री, और वहाँ से फिर हम पैदल के रास्ते होते हुए हर्षिल पहुँचे वापस। धराली जब फ्लड आया आप क्या कर रहे थे और कैसे आपको खबर लगी, क्या रिएक्शन था आपका? हम निलोंग वैली और दिबांग से वापस आ रहे थे, चाइना बॉर्डर से होते हुए। जब हम वहाँ पे वापस आए गंगोत्री के पास, हमें पता चला कि वहाँ पे कुछ ना कुछ फ्लश आया है, कोई ना कोई बादल फटा है। लेकिन जब हम नीचे पहुंचे तो थर्ड फ्लश हमारे सामने आया था। अच्छा। उसके बाद फिर हम वापस जंगल के रास्ते होते हुए हम हर्षिल वैली तक पहुंचे। तो फ्लश में आपने क्या देखा, कितनी तबाही थी, तबाही कितनी भयानक थी? जब हम उसके आगे से गए थे बॉर्डर के लिए, तब पूरा बाजार था, वहाँ लोग रह रहे थे और सारी मार्केट थी, शॉप्स थी। लेकिन जब वापस देखा तो सब कुछ रेत के नीचे दब चुका था। 3 से 4 जो फ्लश आए तो लगभग 50 फुट ऊपर तक का ढेर बन चुका था, लोग उसके नीचे दब चुके आपको हैं। लगता है अभी बहुत लोग फंसे होंगे? बिल्कुल, 50 फुट तक तो ढेर बनी गया, नीचे तो होंगे लोग। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले? हिमांशु शर्मा, गुड़गांव हरियाणा से। गुड़गांव हरियाणा के हिमांशु अपने आंखों से इन्होंने मौत का मंजर देखा है कि 50 फीट तक जो लोग हैं वो फंसे हुए थे। और तमाम जो लोग हैं आप देखेंगे कि ये वो लोग हैं जो रेस्क्यू करा करके लेके आए हैं। एनडीआरएफ, आर्मी और तमाम जो मैनेजमेंट टीम है डिजास्टर की वो लगी हुई है और हेलीकॉप्टर के जरिए इनको रेस्क्यू किया जा रहा है। कैमरामैन राजेश के साथ पुनीत शर्मा, टीवी 9 भारतवर्ष, मताली, उत्तरकाशी। तो पुनीत बातचीत कर रहे थे उन लोगों से जिन्होंने ये खौफनाक मंजर देखा है और अपनी जान बचाई है। हर्षिल से लोगों को रेस्क्यू करके लाया जा रहा है हेलीपैड तक। जैसा कि पुनीत जानकारी दे रहे थे, कई महाराष्ट्र से लोग हैं, गुजरात से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, सभी को रेस्क्यू किया जा रहा है। लेकिन एक और चिंता की बात है, एक बड़ी खबर ये मिल रही है कि उत्तरकाशी में नेपाली मूल के 26 लोग लापता बताए जा रहे हैं, नेपाली मूल के, और अपनों की तलाश में कई परिवार भटक भी रहे हैं। पीड़ित परिवारों ने एनडीआरएफ, आईटीबीपी से मदद मांगी है। उत्तरकाशी में लोगों की तलाश में रेस्क्यू टीमें जुटी हुई हैं। मदद मांगने के लिए आया साहब, क्योंकि हमारा बच्चे जो है उधर रहते थे, तो वहाँ जाने के लिए हम उनके तलाश में जाने के लिए मदद मांगने आए साहब। परिवार में से मेरे 6 लोग हैं, बाकी पूरा लेबर मिला के 26 लोग गायब है। अपनों की तलाश में कई परिवार भटक रहे हैं और कई लोग लापता बताए जा रहे हैं, जो नेपाली मूल के बताए जा रहे थे, नेपाल मूल के बताए जा रहे हैं। अवनीश और ज्यादा जानकारी देंगे। अवनीश, इससे पहले पुनीत बता रहे थे, जो कि गढ़वाल के कमिश्नर रहे, उनकी तरफ से बताया गया 274 लोगों को बचाया गया है। लेकिन अब तक जो रेस्क्यू पहुंचा है वो किन किन इलाकों में पहुंचा है? बिल्कुल, देखिए जैसा कि उन्होंने बताया 274 लोगों को पहुंचाया गया है। ये जो आज सुबह से मौसम और उसके बाद जो चिनूक 2 आए हैं, उनके आने के बाद जो है इस रेस्क्यू को ने रफ्तार पकड़ी है। और हाल ही में अभी जो है आज सुबह लगभग 35 लोगों को जो है चिनूक की मदद से ही जॉली ग्रांट में ले जाया गया है। इसके अलावा जो रेस्क्यू की बात करें तो जो ये भटवाड़ी इलाका है और इसके अलावा मताली है, उत्तरकाशी के और जितने भी ये हेलीपैड हैं, उन सभी पर जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 1-2 टीमें वहां पर रखी गई हैं, ताकि अगर ऐसी परिस्थिति होती है या कोई यहाँ पर अगर हेलीकॉप्टर से उतारा जाता है तो उन्हें तुरंत जो है स्वास्थ्य सेवाएं दी जा सके। इसके अलावा जो अधिकारी हैं यहाँ पर भी, जो भटवाड़ी में जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर अपर सचिव जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही लगातार जो मॉनिटरिंग की जा रही है और सीएम खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और ये बताया जा रहा है अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे वो आए थे और वो इधर से पैदल मार्ग से निकले हैं। ठीक है, तो ये प्रयास सभी लोगों का है कि जल्द से जल्द इन लोगों को वहां से निकाला जा सके, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि मलबा बहुत ज्यादा है और जो मुश्किल रास्ते हैं उन तक पहुंचने की कोशिशें हैं
चुनौती ये है कि मौसम एक चुनौती बन सकता है, लेकिन अब कोशिश है कि मौसम साफ होने के बाद रेस्क्यू तेजी से बढ़ाया जाए, उन लोगों तक मदद पहुंचाई जाए जो कि विषम रास्तों में फंसे हुए हैं, जिन तक कोई मदद नहीं पहुंची अब तक। नजर बना के रखिए अवनीश, आएंगे आपके पास दोबारा। और आपको बता दें कि धराली में आई तबाही में अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है। जो आधिकारिक आंकड़ा आया, 11 जवानों समेत 13 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया है। जवान भी फंस गए थे एक जगह, उन्हें एयरलिफ्ट किया गया। सेना के 10 जवान समेत 30 लोग बताया जा रहा है अभी भी लापता हैं। कई लापता है, जवान भी लापता हैं और लोग भी लापता बताए जा रहे हैं। और धराली में आए आपदा के बाद अब आगे रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, कैसे बढ़ेगा रेस्क्यू ऑपरेशन, उसकी जानकारी एसडीआरएफ के आईजी अरुण मोहन दे रहे हैं। वेट कर रहे हैं, जो हमारी एडवांस टीम है जो इक्विपमेंट्स लेके आ रही है, अगर रोड्स खुल जाएंगे तो वो टीम पहुंच जाएगी। उसके बाद रेस्क्यू का काम बड़ी तेज़ी से होगा। इसके अलावा जो यात्री यहाँ पे फंसे हुए हैं, लगभग 300 से 400 के आसपास हैं, उनको ले जाने का लिए जो अरेंजमेंट्स करने हैं उसको भी हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। कोशिश रहेगी कि आज मैक्सिमम जो भी यात्री यहाँ फंसे हुए हैं उनको वापस भेजा जा सके। और धराली में एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन भी तेज कर दिया गया है। धराली में एनडीआरएफ के 50 जवान इस वक्त मौजूद हैं और धराली में सैटेलाइट फोन भी पहुंच चुके हैं ताकि जो संपर्क है वो आसानी से हो सके, ये एनडीआरएफ का कहना है। तो 50 जवान इस वक्त एनडीआरएफ के मौजूद हैं, सैटेलाइट फोन भी मौजूद हैं ताकि जो विषम रास्ते हैं उनका विकल्प ना चुन के उन जगहों से रेस्क्यू हो सके जो आसानी है। एनडीआरएफ का क्या कुछ कहना है रेस्क्यू ऑपरेशन पर, आपको सुनवाते हैं। पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं एनडीआरएफ के हमारे लगभग अभी 50 जवान वहाँ पे पहुँच चुके हैं धराली में, जिसमें ऑफिसर और हमारे कैडेवर डॉग्स हैं और वेटनरी के लोग हैं और काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स हमारे पहुंच चुके हैं। सबसे ज़रूरी जो कल था कि कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, तो उसके लिए हमारा जो सैटेलाइट फ़ोन्स हैं, वीडी हैं, वो पहुंच चुके हैं और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। काम चूँकि चुनौतीपूर्ण है, लकीली आज मौसम साफ़ है और मॉर्निंग से ही हेलीकॉप्टर्स फ्लाई कर रहे हैं, जिसमें हम हमारे सभी जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनके लोग भी जा रहे हैं और वापसी में जो भी वहाँ पर यात्री फंसे हैं या जो स्थानीय लोग हैं जिनको मदद की ज़रूरत है उनको लाया जा रहा है। आशा करते हैं कि आज जैसा मौसम साफ़ है, बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। तो उम्मीद की जा रही है, एनडीआरएफ की ओर से कहा जा रहा है कि उम्मीद है कि आज ज़्यादातर लोगों को रेस्क्यू किया जा सकेगा। मौसम क्योंकि साथ दे रहा है, मौसम इस वक्त साफ बना हुआ है। लेकिन इस भीषण आपदा से पहले धराली कैसा दिखता था, आपको हम ये दिखाने जा रहे हैं। केदार कल्प मंदिर की तस्वीर आपने देखी, बिल्कुल हरा भरा दिख रहा है धराली, लेकिन जब पूरी तरह से ये बर्बादी देखने को मिली बाढ़ बारिश की वजह से, बादल फटने की वजह से, तो ये प्रकृति का रौद्र रूप देखने को मिला। लेकिन इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये आपदा से पहले की है। ऐसा लग रहा है कि प्रकृति की गोद में मौजूद है ये पूरा का पूरा गांव जो बसा हुआ था, लेकिन एक झटके में कुछ सेकंड्स में ये पूरी तरह से बर्बाद हो गया। पहले ये तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये पुल जो आप देख रहे हैं, ये पुल भी पूरी तरह से ख़त्म हो गया। कई जो सड़कें हैं, रास्ते हैं, सब खत्म हो गए। ये हरा भरा जो आप धराली देख रहे हैं, पूरा गाँव का गाँव ही पूरी तरह से तबाह हो गया। ये सबसे बड़ी त्रासदी है धराली के लिए, आसपास के इलाकों के लिए। ये खौफनाक मंजर लोग खुद बता रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर देखिए, अब पूरी तरह से बर्बाद हो गया। ये कई जो रिजॉर्ट्स के या घरों की छतें हैं पूरी तरह धराशायी हो गई हैं। ये पूरा मलबा नीचे की ओर आया था। जो तस्वीरें आपने देखी धराली में तबाही की, ये तस्वीर और ज़्यादा डराती है। खौफनाक मंजर है क्योंकि सब कुछ एक झटके में कुछ ही सेकेंड्स में बर्बाद हो जाता है। जो बड़ा सा मलबा आता है धराली की तरफ, वो कुछ ही सेकंड्स में तबाही मचा देता है। तो सबसे बड़ी त्रासदी है उत्तरकाशी में जो धराली जगह है, पूरा गांव का गांव ही डूब गया और ख़त्म हो गया। आपको पर्यटकों की बात भी सुनवाएंगे और जो जिन लोगों को बचाया गया है उनकी बात भी सुनवाएंगे। लेकिन देखिए, 5 अगस्त की त्रासदी से पहले धराली ऐसा दिखता था, 5 अगस्त की त्रासदी के बाद सब कुछ खत्म होता हुआ दिख रहा है। और कुछ ड्रोन तस्वीरें भी सामने आई हैं। अब आपको एक ड्रोन तस्वीर दिखाते हैं। बदहाल गांव के दर्द की दास्तां ये ड्रोन तस्वीर दिखा रही है। धराली गांव में अब चारों तरफ सिर्फ तबाही है, मलबा है, मिट्टी का मलबा आप देख रहे हैं। सब कुछ धराशायी हो गया कुछ ही सेकंड्स में। बादल फटने से धराली गांव में कुदरत का ऐसा कहर बरपा है, हाहाकार मच गया है। बादल फटने के बाद हर्षिल के पास खीरगाड़ के गांव में अचानक बाढ़ आ गई। दोनों तरफ गांव के लोग फंस गए। ये तस्वीरें देखिए, खौफनाक तस्वीरें हैं।
ड्रोन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसमें कुछ लोग जो रेस्क्यू करके यहाँ पर पहुंचे होंगे उनकी तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। और बीचों बीच आप देख रहे हैं कि मलबे की जो पूरी नदी है वो बहती हुई दिख रही है। और आपदा प्रभावित इलाके धराली के सबसे नजदीक पहुंच गई हमारी टीम, TV9 भारतवर्ष की टीम। संवाददाता अवनीश पाल की रिपोर्ट दिखाते उन्होंने पूरा मंजर दिखाया कि इस वक्त धराली में क्या हो रहा है। TV9 लगातार आपको धनौरी जाने वाले मार्ग की चप्पे चप्पे की खबर दे रहा है और हम आपको अपडेट करा रहे हैं उन घटनाओं से, उन चीज़ों से जो इस मार्ग पर हो रही है और जो लोगों को यहाँ पर झेलनी पड़ रही है। इस वक्त हम देख सकते हैं कि ये गंगनानी से ठीक पहले का मार्ग है जहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरीके से मार्ग टूट चुका है और इसी तरीके से जो सड़कें हैं वो तमाम जगहों पर टूट फूट करके क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, जिसकी वजह से पूरा जो मार्ग है वो अवरुद्ध हो चुका है। इन तमाम सड़कों को ठीक करने में अभी बहुत समय लगने वाला है। हालांकि जो प्रशासन है वो लगातार इस प्रयास में लगा हुआ है कि किसी भी तरीके से इन सड़कों को सुचारू किया जा सके, क्योंकि सड़क मार्ग से पहुंच पाना मुश्किल है। इसीलिए जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उन्हें हवाई मार्ग से पहुंचाया जा रहा है। उत्तरकाशी से TV9 भारतवर्ष के लिए अवनीश पाल। सबसे बड़ी जो चुनौती है इस वक्त वो सड़कें टूटी हुई हैं, पहुंचना मुश्किल है, इसलिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी भी देखने को मिल रही है। एक और बड़ी खबर ये है कि गंगोत्री हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ है और जबरदस्त नुकसान भी यहां पर पहुंचा है। इस लैंडस्लाइड की वजह से भीषण सैलाब के साथ पूरा पुल ही बह गया, जिसे दोबारा बनाने के लिए अब जो BRO की टीम है वो लगी है। युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। TV9 संवाददाता अवनीश पाल की एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। TV9 की टीम अब पहुंच चुकी है गंगनानी और यहाँ गंगनानी तक पहुंचने के लिए पहाड़ों के जो मुश्किल रास्ते थे उन रास्तों को पार करते हुए TV9 की टीम यहाँ पहुंची है। इस वक्त हम मौजूद हैं गंगनानी में और आप देख सकते हैं कि जहाँ भटवाड़ी में एक तरफ काम चल रहा है युद्ध स्तर पर और सड़क को ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है, तो गंगनानी का ये वो पुल है जो कि कल जो है यहाँ से बह चुका है पूरी तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पुल था ही नहीं और इस पुल को बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए हैं प्रशासन को वो जो है नीचे से मंगाई जा रही हैं और लेकिन जो सड़कें हैं वो सड़कें साथ नहीं दे रही हैं। इस वजह से अभी तक यहाँ पर कोई भी काम नहीं हो पाया। आप देख सकते हैं कि ये जो पुल था ये पक्का पुल बनाया गया था और इस गंगनानी से जो धनौरी की जो आपदा प्रभावित जो क्षेत्र है वो यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर है। इस पुल के जब तक निर्माण नहीं हो जाता है तब तक संभव नहीं है कि कोई भी सहायता किसी भी तरीके से यहाँ से पहुँच सके। सड़क मार्ग पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है और ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो सड़कें हैं, सड़कें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से बिल्कुल यहाँ पर वॉश हो चुकी हैं और आगे की तरफ भी सड़क मार्ग इतना ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो चुका है कि गाड़ियों का निकल पाना बहुत ही मुश्किल है। तो साफ तौर पर जो यहाँ पर चुनौतियाँ हैं वो बहुत बड़ी हैं। इन चुनौतियों को आखिर प्रशासन और जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो किस तरीके से इन चुनौतियों से पार पाती हैं ये देखने वाली बात होगी। हालांकि यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं उन्हें देख करके लगता है कि अभी जो रोड है ये मार्ग है इसे सुचारू करने में अभी काफ़ी वक्त लग सकता है। उत्तरकाशी से TV9 भारतवर्ष के लिए अवनीश पाल। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए जो वाकई उस खौफनाक मंजर को दिखा रही है। सब कुछ खत्म हो गया है। एक पूरा प्लेन आप देख रहे हैं